नमस्कार, मैं महेश, मराठी लर्निंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए मराठी भाषा सीखने के लिए आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझना होता है, शब्दों को समझना होता है। तो यहाँ पे एक छोटा-सा एक आर्टिकल मैंने लिया है, तो आप इसे समझ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ है मेरे, उसको आप देखिए, ठीक है? तो आपको आपका मराठी यहाँ पे अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, ठीक है? अ, देखिए और मी मांजराला सोडून आले. मांजर, मांजर इस शब्द का अर्थ क्या है? तो मांजर मतलब कैट होता है, ठीक है? सोडून आले, आले का अर्थ क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। आले मतलब आले का अर्थ होता है देखिए कम आपको पता है कम, है ना? कम, कम और केम दोनों में फर्क है। कम मतलब मराठी में ये होता है इसका उच्चार और केम का मराठी अर्थ होता है आ होता है, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए, ठीक है? और देखिए कैट मतलब मांजर, ये तो हमने समझ लिया। तो जंगलात, जंगल में मांजर को, बिल्ली को जंगल में छोड़ के आया। सोडून, सोडून मतलब छोड़ के, छोड़ने, लीव लीव ऐसे, लीव, ठीक है? लीव. संध्याकाळी पुन्हा मांजर घरी आले. आले, ठीक है? आले मतलब आ गया, है ना? आ गया. संध्याकाळी, इवनिंग, एट इवनिंग, पुन्हा फिर से मांजर बिल्ली घर को आ गई, ठीक है? थर्ड लाइन. त्यानंतर उसके बाद नंतर पुन्हा मी त्याला जंगलात आणखी लांब सोडले. वो फिर से आ गया, ठीक है? उसके बाद मैंने उसे त्याला जंगल में और लंबा, लांब मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे छोड़ के आया. इवन दो फोर्थ वन, तरीही ते पुन्हा घरी हजर. फिर से घर में हजर हो गया, ठीक है? प्रेझेंट आ गया. तो पुन्हा एकदा मी शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्याला जंगलात खूपच लांब सोडलं. पुन्हा एकदा, फिर एक बार, मी शेवटचा प्रयत्न, शेवट मतलब एंड, ठीक है? एंड ऐसे. शेवटचा प्रयत्न, प्रयत्न, चा प्रयत्न, शेवट का, आखिर का प्रयास ऐसे. म्हणून त्याला जंगलात खूपच लांब सोडलं. त्याला, उसे जंगल में बहुत ही ज्यादा, च बहुत ही ज्यादा लंबा, लॉन्ग डिस्टेंस पे छोड़ दिया. आणि घरी फोन करून आईला विचारलं. और घरी फोन करके माँ को पूछा. आस्क, है ना? आस्क्ड ऐसे, आस्क. मांजर घरी आलं का? मांजर घरी आलं का? तो आई मतलब मदर, हाँ, माँ, उसने कहा, माँ ने कहा कि हो, यस यस यस, ही, इट केम, ही केम ऐसे. मांजर आ गया फिर से घर को, ठीक है? तो अभी मैं मतलब क्या? आय, मी. त्याला आधी जंगलात पाठव. उसे पहले जंगल में भेजो. मी रस्ता विसरले. विसरले मतलब भूल गई, भूलना, भूल गया, भूल गई मैं, ठीक है? भूल गई ऐसे. तो आपको बताना है, तुम्हाला काय वाटते? आपको क्या लगता है? कौन ज्यादा होशियार है? होशियार मतलब वाइज होता है ना, वाइज, क्लेवर, शाना ऐसे, ठीक है? तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिसे हमें समझना जरूरी होता है, ठीक है? तो मी जंगलात, मांजराला जंगलात सोडून आले मतलब क्या? जंगल में सोडून, सोडून देखिए. तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात है. देखिए, जाकर, मैं इधर नीचे लिखता हूँ जाकर, हाँ, जाकर हिंदी शब्द है, हाँ, जाकर. तो मराठी क्या होगा? मराठी में इसको आप कैसे बोलेंगे? मराठी में इसको आपको बोलना है जा, और उसमें क्या मिलाते हैं हम? ऊन मिलाते हैं, जाऊन, जाकर, जाऊन, ठीक है? ऐसे. तो ये समझना है आपको, ये ला क्या है, त क्या है ना? ली क्यों आ गया संध्याकाळी, घरी क्यों आ गया? तो ये सामान्य रूप होते हैं शब्दों के. जैसे कि आप बोलते हो ना कि आप कहाँ पे हो अभी? आप अपने घर पे हो. तो प्रेपोजिशन नाम का एक कंसेप्ट होता है. तो वो होने के कारण घर का घर ही होता है ना? घर का घर ही होता है. या घरा होता है, घरात. आप कहाँ पे हो? आप घर पे हो. मी घरात आहे, है ना? घरात, घरात. मी मांजराला जंगल में, जंगलात मतलब जंगल, जंगल में ऐसे होता है, इन जंगल ऐसे. तो ल का क्या हो गया? ला हो गया. देखिए, ला, ल का ला हो गया ऐसे. तो ये शब्द होते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए. त्यानंतर, त्यानंतर मतलब क्या? त्या का अर्थ क्या है? आप मुझे बताना चाहिए आपको. त्या. और उसी तरह या का भी अर्थ होता है, या,
हाँ, त्या मतलब क्या, दैट। त्या का लिटरल अर्थ होता है दैट, ठीक है। त्या का लिटरल अर्थ होता है दैट, और या का दिस ऐसे होता है दिस, ठीक है। इसका अर्थ ऐसे हो जाता है। तो ये मराठी सीखने का एक सिंपल तरीका है जो हम सीख सकते हैं। तो देखिए, मराठी भाषा के मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते हैं। तो मॉर्निंग को मेरे ऑनलाइन बैच है, और सुबह से लेके शाम तक मेरे मराठी क्लासेस चलते रहते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। और आप मराठी आप मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए सीख सकते हैं। तो मराठी लर्निंग की मेरी जो बैचेस है, तो वो मॉर्निंग से शुरू होती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, ये मेरा ईमेल आईडी है महेश, मेरा नाम है महेश, ठीक है, महेश डॉट पाटिल, ठीक है, डॉट पाटिल 388 ठीक है, gmail.com। तो मैं इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कीजिए, और यहाँ पे आप अपना मराठी सीख सकते हैं। तो मराठी सीखने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो आपको मैं बताता हूँ। मराठी भाषा सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कैट ये शब्द है। कैट मतलब क्या, मांजर, ठीक है। डॉग को आप मराठी में क्या बोलेंगे, डॉग को मराठी में कुत्रा बोलेंगे, ठीक है, कुत्रा। तो कुत्रा का अनेक वचन क्या है ना, कुत्रा। तो कुत्रा का जेंडर क्या होगा, ये भी आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात, आपको क्रियापद जो होते हैं, वर्ब हम मराठी में इंग्लिश में बोलते हैं, तो वर्ब का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो आप वर्ब पे ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। तो अ, यहाँ पे एक मिनट, तो आप वर्ब को, क्रियापद को अच्छे से समझिए। और ये देखिए, ये सर्वनाम है, ठीक है। त्यानंतर मी, मी क्या है, एक सर्वनाम है ना, प्रोनाउन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, मी है। ते नाम का, ये देखिए ये ते है, ठीक है, ये। तो ते पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ते पे आप ध्यान दीजिए। त्याला, त्याला इस शब्द का अर्थ क्या होता है ना। त्याला मतलब क्या, त्याला का अर्थ मी, फिर से आ गया, देखो रिपीट हो गया, ठीक है, फिर से त्याला आ गया। तो ये शब्द रिपीट 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 हो जाते हैं, और उसी को आपको बोलना चाहिए। पुन्हा, देखिए यहाँ पे भी पुन्हा आ गया, यहाँ पे भी पुन्हा है, ठीक है, यहाँ पे भी पुन्हा है, ठीक है। तो ये ऐसे पुन्हा मतलब अगेन, अगेन मतलब फिर से आ गया हो, ठीक है, बार बार आ जाना। तो ये शब्दों का खेल है, तो आप इसको समझ जाइए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल की जो बैचेस चलती है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक थैंक यू, बाय।